ये वीडियो है समन्स के रिगार्डिंग। तो जब कोर्ट से आपको कोई समन रिसीव होता है, जैसे कि इस तरह का कोई समन, जैसे कि ये सीएमएम न्यू पटेला हाउस में, किसके कोर्ट ने, इन द कोर्ट ऑफ विदुषी गर्ग के कोर्ट ने, जेएमसी फर्स्ट क्लास ट्रैफिक कोर्ट ने समन किया है एक्यूज पर्सन को। कौन है एक्यूज पर्सन? किसको? जिसपे टू कॉमा लिखा हुआ कालीचरण आपके व्यक्ति है। ही हैज बीन समन इन विच ट्रैफिक चलान 2147/2024 की केस नंबर है। स्टेट वर्सेस कालीचरण केस का नाम है। और नेक्स्ट डेट मतलब जिस डेट पे समन किया गया है वो 9/4/24 की डेट है। और यहाँ उसके बाद एड्रेस आ जाता है। देन वेयर एज योर रेंडी इज नेसेसरी आंसर टू चार्ज ऑफ ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 177 ओपन मोटर व्हीकल एक्ट एंड यू आर हियरबाय रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन और बाय प्लीडर। मतलब या तो आप खुद आइए या फिर बाय ए प्लीडर यानी बाय एन एडवोकेट आइए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 177 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट का लगा हुआ है, जिसमें आपको एक्यूज बनाया गया है। इस केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिवीजन कोर्ट में कब 9 तारीख 4था महीना 2026 को सुना जाएगा। और ये कब का है? ये 17 फरवरी 2026 को प्रिंट किया गया था। यहाँ कोर्ट की स्टैंप है। उसके बाद यहीं अगर आप ध्यान दें, यहाँ लोग बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं कोर्ट का समन देखते ही, लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है। यहाँ पर आपको नीचे का प्रोग्राम पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। एक बात क्या लिखा है? फोर्स केस इज बीइंग एजुकेटेड बाय द डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट। ये कहाँ सुना जाएगा? डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट के थ्रू सुना जाएगा। इसकी जो प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट विल टेक प्लेस वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिया जाएगा इस केस को। और आपको डायरेक्ट किया गया है कि आप अपियर हो डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट बाय जॉइनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एट 10 बजे। तो 10 बजे आपको अगली तारीख पे ज्वाइन करना है इसको। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे की जाएगी? इसमें देखिए मीटिंग लिंक दे रखा है। ये मीटिंग लिंक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट webex.com का। प्लेटफॉर्म वेबएक्स है। वेबएक्स पे सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, इसलिए वेबएक्स, इसलिए गूगल मीट नहीं, इसलिए वेबएक्स। तो आप वेबएक्स डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप फ़ोन में। उसके बाद अगर आप लिंक से नहीं कर पाते हैं तो मीटिंग नंबर भी है। उसके बाद है नोट। अब फॉर पेमेंट ऑफ फाइन आफ्टर अपीयरेंस इन कोर्ट, कोर्ट में अपीयरेंस के बाद पेमेंट या फाइन को कैसे पे करना है उसका प्रोसीजर दे रखा है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पर pay.ecourts.gov.in करना है। वहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइन सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करना है। फिर आपको गो टू कहाँ जाना है? फिर आपको गो टू केस नंबर, सेलेक्ट दिल्ली, सेलेक्ट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट जज सीएमएम न्यू दिल्ली पटियाला सर्किट, सॉरी सेलेक्ट टाइप ऑफ केस, सबमिट योर टीसी टीपी क्रिमिनल केस नंबर और क्लिक करना है फिर गो पे। और पेंड और फिर उसके बाद मेंशन करना है पार्टीज का नाम, फिर अमाउंट, फिर आएगा ओटीपी, सेलेक्ट करना है एग्री। और उसके बाद डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट आएगा, इंटरनेट बैंकिंग आपको ना या क्यूआर या कार्ड से पे कर सकते हैं। और क्या लिखा है? और आपको रिसिप्ट का वेट करना चाहिए। इसमें यहाँ एक नोट दे रखा है कि वॉयलेटर इज एडवाइज टू कीप द रिसिप्ट फॉर फर्दर रेफरेंस एंड सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए कि आपने ये पे किया है नहीं किया, तो इसको जमा, इसको स्लिप को जो अमाउंट आपने रखा है वो आप संभाल के रखें। तो ये जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर है समन, इसमें ही सब कुछ लिखा होता है। लेकिन लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में ही ये केस जो है मेरे पास आया, तो जो एक्यूज है इसमें वो ही वॉज वेरी टेरिफाइड अबाउट what will happen in the court and how will the things will go in the court. सो ऑब्वियसली मैंने भी वही एडवाइस किया उनको जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो आई थॉट कि क्यों ना एक नॉर्मल वीडियो बना दी जाए और आपको समझा दिया जाए किस तरह से इसको करना है। तो यस, तो जैसे ही हमने इस समन को पढ़ लिया, समझ लिया क्या है, तो फॉर एग्जांपल आज वो 9 तारीख है, आज 10 तारीख है, आज ही कोर्ट में लगा हुआ, तो अब क्या करना है? तो कोर्ट में अगर आप एडवोकेट हैं, मान लो आपको किसी ने बोला कि सर ये मेरा चालान का समन है, अब क्या करना है? तो आपको ये चालान पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक वकालतनामा प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिना वकालतनामा के आप किसी का केस नहीं ले सकते। तो आपको वकालतनामा पहले उस कोर्ट की ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा बना के, जैसे कि मैंने किया था यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ वकालतनामा। वकालतनामा, यस। सो ये है वो वकालतनामा। यस, सो ये वो वकालतनामा है जो मैंने दिया था इस केस में अपियर होने से पहले। यहाँ क्लाइंट के साइन, यहाँ मेरे साइन, यहाँ ये लिखा हुआ है वही। बट बिफोर द कोर्ट, ये तो आपको पता ही है। वकालतनामा पे भी मैंने वीडियो बना रखी है कैसे इसको भरते हैं, नहीं आता तो मैं दोबारा बना दूंगा। वकालतनामा है जैसे कि ये विदुषी का कोर्ट है, उसमें हमने ये नाम लिख दिया, रैंक लिख दिया, नंबर, केस नंबर लिख दिया, इन द स्टेट पर शिक्षा केस नंबर, और ये क्या लिख दिया? आई भी, मतलब ये जो कालीचरण है ये अपॉइंट कर रहे हैं किसको? अशोक कुमार चौधरी यानी मैं। और किस केस में? अपॉइंटमेंट केस में। क्या करने के लिए? फॉलोइंग डीड एक्ट और सब कुछ उनके भी यहाँ पे करने के लिए। इसमें 10 रुपये की कोर्ट फी, 25 रुपये का वेलफेयर। वेलफेयर मिलता है आपको किसी भी कोर्ट की लाइब्रेरी से। कोर्ट फी मिलती है आपको किसी भी कोर्ट में कोने में छोटी सी विंडो होती है जहाँ से आपको कोर्ट फी मिल जाती है। यहाँ पे साइन करना है और यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख देना है,
ये साइन करना है। सो दैट्स इट। सो फिर आपको ये भेजना है कहाँ, कोर्ट की वेबसाइट पे। जैसे कि मैंने भेजा था कोर्ट की इस वेबसाइट पे जो कि थी ये है वो कोर्ट की वेबसाइट। यस, ये। तो ये है वो कोर्ट की वेबसाइट, डी सी वो सर DTCDCND@DD। ये कोर्ट की वेबसाइट है, इसमें हमें भेजना है। जरूरी नहीं लिखना, ये मैंने लिख दिया था लेकिन। और ये वो वकालतनामा का PDF है। तो आप जैसे ही 10 बजे अपीयर होंगे इसमें, तो इसमें क्या करना होगा, 10 बजे जैसे अपीयर होंगे तो आपको कोर्ट बता देगा, लीडर को बता देगा कि वकील साहब आपका मैटर इतने बजे सुना जाएगा, उतने बजे सुना जाएगा। दैट्स इट। बस आपको वकालतनामा भेजना है। ध्यान रखें, वकालतनामा इज मैंडेटरी, उसके बिना वो नहीं सुनेंगे। तो वकालतनामा दे दिया, उसके बाद आपको कोर्ट में उस दिन उस टाइम अपीयर होना है। तो उस टाइम कोर्ट को बोलना क्या है, मैं आपको ये बता। देखिए, मेरा जो केस था, मेरे जो क्लाइंट का केस था, वो था किसका, वो था सेक्शन वो था सेक्शन 177 का। अब सेक्शन 177 में मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत वेग और बहुत माइनर चीज़ें कवर होती है। जैसे 1000 से 1500 का तो मेयर मिनिमम फाइन ही है, और सेकंड टाइम ओफेंड करते हैं तो वो 500 रुपये का फाइन हो जाता है, या फर्स्ट टाइम 100 लगा देते हैं। इसमें वही छोटे मोटे वायलेशन कर दिए हो, जैसे आपको RC ना हो, या DL ना हो, या आपने रेड लाइट जंप कर दी हो, इस तरह के छोटे पेटी ऑफेंसेज आ जाते हैं इसमें 177 में। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने क्या बोला था, मैंने कोर्ट में देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैंने अपने जो एक्यूज है उसको अपने साथ ही बैठा रखा था, VC पे। और वो फॉर्मल्स में थे, नहाए धोए साफ सुथरे बैठे हुए थे, ID कार्ड लगा रखा। तो मैंने इसको शुरू ही ऐसे किया कि लुशियप वी एक्सेप्ट द एक्यूज एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, एंड ही इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड and he believed that, and he will in future he'll always follow the rules and regulations. Your Worship, it's a humble request that this honorable court may take a lenient view on him for this time only. तो मैंने ऐसे बोला और कोर्ट ने सुना, बोला कि वकील साहब 300 रुपये में करा दीजिए। और 300 रुपये में काम हो गया। सो आई एम नॉट सेइंग कि 300 रुपये में हर बार काम हो जाएगा, बट बात ये है कि आप कोर्ट को किस तरह से समझाते हैं। फिर उसके बाद ये वेबसाइट है। अब मैं आपको ये वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये है वो वेबसाइट, यहाँ पर जाना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, तो हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है pay.ecourts.gov.in पे। तो देखिए, नया टैब खोलेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये आ गया, मैंने खोला था इसलिए खुल गया है। ये वो वेबसाइट है जहाँ आपको पे करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइन पे करना है। फाइन पे क्लिक किया। ये कब, जैसे ही आपको कोर्ट ने बोल दिया कितने रुपए भरने हैं, तो उसके बाद का प्रोसेस है ये। ठीक है, आपको अगर केस नंबर पता है तो आप यहाँ पे केस नंबर डाल दीजिए। फिर भाई केस का नाम, डिस्ट्रिक्ट, आर्गूमेंट, केस टाइप और ये सब भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एग्री करेंगे, अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ किया है, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, देखिए मैंने लिखा भी है, और ये मैंने दिखा भी रखा है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ स्प्लिट स्क्रीन करके। यस। तो मेरा केस नंबर क्या था, दिल्ली। मेरा केस नंबर था, मैंने किस नंबर से किया था, स्टेट था दिल्ली। फिर डिस्ट्रिक्ट CMM, केस टाइप ट्रैफिक चलान, केस नंबर 2147, पार्टी का नाम एंटर। फिर उसको 300 रुपये मैंने लिख दिया, मोबाइल नंबर यहाँ लिख दिया, OTP आया, OTP दिया, और ये क्या किया, फिर मैंने इसको मैंने किया पे। और पे करने के बाद क्या होता है, पे करने के बाद ये है वो रिसिप्ट जो हमने प्रिंट की, कि हमने ये अमाउंट जमा कर दिया है, इस तारीख को, ये फ़ोन नंबर था। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि एक तो आप जब कोर्ट में अपीयर हो, तो कोर्ट को बार बार एक ही चीज़ के लिए वो ना करें, प्रेशराइज ना करें, या फोर्स ना करें कि "ये इतने कम कर दीजिए, उतने कम कर दीजिए", नेगोशिएट ना करें, वरना ऑफेंसिव हो जाता है वो उनके लिए। और थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे तो आई वुड से दैट द कोर्ट में प्रेफर इट द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड ऑल्सो आई मीन, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपको काम हो जाता है, बट आई प्रेफर दैट इन कोर्ट आई बिलीव यू शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, even and also in front of your clients. Because if you speak in Hindi, obviously they will understand what are you saying. But in English, there are a majority of time that your client won't be that, you know, effective, or maybe not more comfortable in that language, and he may not be understand what the court is saying to you and what you are saying to the court. So I prefer to, have that type of language
or at least some of words, some of some of statement, or your some things has to be clear in that language. So when you argue that in court of law, then obviously the court will I mean, I'm not saying that court will always understand or will be able to, or you will be able to always get a preferable order, or what you are trying to get you'll always get that. You might pull it off also. So yes, this is what I believe, and that's what I did. And yes, so in 300 rupees the case was done. And before us there was another case of an advocate who was also saying different things, that this Chalan was of his senior, and all he is always getting late for reaching court. That's why the Chalan are being deducted or being charged on his vehicle. The court was saying so. Vakil Sahab, do you think is it fair? I mean, are advocates immune to the rules and all? So now the court has gone to that angle, and you should never go into that angle. And when he was saying that reduce some amount, then court said that don't bargain here, don't make this something else. This is a court of law, so he has to pay the whole amount, whatever the charge, whatever they have. So that this is what I'm saying. So that I mean, always try to navigate the things where you want to lead. The language, the tools, and nothing is important. The only thing is important is you hunt, cut this line. Yeah, so this is what I did. And if anyone have any issue, anyone wanted to get their challan from for their vehicle completed, or from anywhere in India, you can reach me out. You have my phone number and my email address, and this channel is for only to help people. So yes, I am here if anyone needs any help regarding any challan or anything. Yeah, so thank you so much.